लड़की साफ तौर पर गर्भवती नहीं थी, लेकिन उसका पेट इतनी तेजी से बढ़ा कि उसे साफ देखा जा सकता था। उसके तुरंत बाद उसने एक सोने जैसा चमकता हुआ ड्रैगन का अंडा दिया। सबको लगा कि उसने किसी राक्षस को जन्म दिया है और वे उस अंडे को नष्ट करने ही वाले थे कि तभी अगले ही पल वह अंडा टूट गया। उसमें से निकली एक शक्तिशाली सुनहरी रोशनी ने सबको दूर फेंक दिया और उसके अंदर एक बेहद प्यारा बच्चा लेटा हुआ था। इस अद्भुत नजारे को देखकर सभी लोग वहां से दूर भागने लगे, लेकिन लड़की का पिता फिर भी मानने को तैयार नहीं था। उसने तुरंत आदेश दिया कि उसकी बेटी और उस नवजात बच्चे को खत्म कर दिया जाए। अपनी मां को खतरे में देखकर उस छोटे बच्चे ने तुरंत कुछ मंत्र बुदबुदाए। उसकी शक्तिशाली जादुई शक्ति ने पल भर में सबको बेहोश कर दिया और वह खुद भी आकार में 5 गुना बड़ा हो गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा कि मेरी मां को छूने की हिम्मत किसने की? तुम सब मरना चाहते हो। उस बच्चे के पास इतनी अद्भुत और शक्तिशाली दिव्य शक्ति सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वह ड्रैगन गॉड नागदेव की इकलौती संतान था। असल में पिछली रात को लड़की के पिता ने गांव वालों के साथ मिलकर अपनी ही बेटी को ड्रैगन गॉड की बलिस के रूप में समुद्र में सौंप दिया था। लड़की की मां ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके पति ने उसे बेरहमी से पीटा, जिसके कारण वह बेबस होकर अपनी बेटी को समुद्र में डूबते हुए देखती रही। लड़की को लगा था कि उसकी मौत तय है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि ड्रैगन गॉड को पहली ही नजर में उससे प्यार हो जाएगा। यह देखकर नदी का देवता भी हैरान और खुश था कि जो ड्रैगन गॉड कभी किसी महिला के करीब नहीं आते थे, आज उन्होंने एक इंसानी लड़की को अपना लिया है। अगली सुबह ड्रैगन गॉड अपनी मां से शादी की बात करने के लिए वापस अपने महल लौटे। जब ड्रैगन गॉड की मां को पता चला कि उनका बेटा शादी करने जा रहा है, तो वह बहुत खुश हुई। उन्होंने तुरंत कछुआ मंत्री को शादी की तैयारियां करने का आदेश दिया। वह चाहती थी कि पूरे ड्रैगन कबीले के लाखों देवी देवता आकर इस खूबसूरत पल के गवाह बने और वह उस इंसानी लड़की को ड्रैगन क्वीन का दर्जा देने वाली थी। यह सब देखकर पास में खड़ा नदी का देवता बेहद खुश था। उसने सोचा कि वह चुपके से इंसानी दुनिया में जाएगा और भविष्य की ड्रैगन क्वीन को ढूंढकर उनसे अच्छे संबंध बनाएगा, ताकि वह खुद भी जल्द ही देवताओं की श्रेणी में ऊंचा स्थान पा सके। इस बीच वह लड़की जैसे ही अपने घर लौटी, उसने देखा कि उसकी मां अभी भी समुद्र किनारे उसका इंतजार कर रही थी। मां बेटी का यह दोबारा मिलना दोनों के लिए बेहद भावुक और खुशी से भरा था, लेकिन तभी लड़की का पिता वहां आ गया। अपनी बेटी को ड्रैगन गॉड की बलि से सुरक्षित वापस आया देखकर गांव वालों को जवाब देने के लिए उसने फैसला किया कि वह अपनी बेटी को पीट पीट कर मार डालेगा और दोबारा समुद्र में फेंक देगा। ठीक उसी नाजुक मोड़ पर नदी का देवता वहां पहुंच गया। उसने चिल्लाकर उन्हें रोका और अपनी शक्ति से लड़की के पिता को दूर फेंक दिया। नदी के देवता के पूरे शरीर से सुनहरी रोशनी निकलती देख उन लोगों को यकीन हो गया कि यह कोई भगवान ही है जो धरती पर आए हैं। वे तुरंत घुटनों के बल बैठकर उनकी पूजा करने लगे, लेकिन हेबो ने लड़की के ड्रैगन क्वीन होने की असली पहचान छिपाई और सिर्फ इतना कहा कि वह उनके परिवार को आशीर्वाद देने आया है और उनकी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। लड़की के पिता को पहले तो थोड़ा शक हुआ, लेकिन फिर उसने अपनी पहली इच्छा जताई कि वह एक शानदार और स्वादिष्ट दावत खाना चाहता है। हेबो ने तुरंत अपनी जादुई शक्ति से उनके सामने स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी एक मेज खड़ी कर दी। यह देखकर वे सब हैरान रह गए। पेट भरकर खाने और शराब पीने के बाद उस लालची पिता ने अपनी दूसरी इच्छा सामने रखी कि उसे अनगिनत सोना, चांदी और खजाना चाहिए। हेबो ने दोबारा जादू किया और वहां सोने चांदी के सिक्कों और गहनों का ढेर लगा दिया। लड़की का पिता यह सब देखकर बेहद उत्साहित हो गया। उसने भी नहीं सोचा था कि वह इतनी आसानी से सबसे अमीर आदमी बन जाएगा, लेकिन उसका लालच यही नहीं रुका। उसने अपनी तीसरी इच्छा भी मांग ली। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस बार वह सीधा राजा बनना चाहता था। हेबो के चेहरे पर थोड़ी परेशानी दिखी, लेकिन देवताओं की श्रेणी में शामिल होने के लालच में उसने यह जोखिम उठाया और फिर से जादू किया। पलक झपकते ही वे सब एक आलीशान शाही महल में पहुंच गए, जहां सारे दरबारी और मंत्री उसके सामने सिर झुकाए खड़े थे। वह आदमी खुशी से पागल हो गया कि वह सच में राजा बन गया है और अब वह इस दुनिया का सबसे सम्मानित व्यक्ति है।